अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, पाकिस्तान में सोलर सिस्टम ख़रीदने के लिए किन पॉइंट्स को एहतियात और दिमाग में रखना चाहिए एज अ कंज्यूमर, और क्या क्या फ्रॉड और किस किस तरह की धोखाधड़ी हो रही है फ्रेंचाइजीज़ के साथ। फ्रेंचाइजी जो बैठे हुए हैं वो भी कर रहे हैं लोगों के साथ, और जो नॉर्मल लोग जाते जाते कहीं से रेट पूछ लेते हैं कि भाई इसके पास भी पैनल्स पड़े हुए हैं और इन्वर्टर पड़े हुए हैं, हम यहाँ से रेट ले लें, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो एग्जांपल्स के साथ ज़रा लोगों को बताएं, जो फ़ोन्स आ रहे हैं, जो पिक्चर्स के साथ हमें प्रूफ भेज रहे हैं कि हो क्या रहा है उनके साथ, ताकि आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर सकें। देखिए, नंबर वन, किसी भी से भी अगर आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो पाकिस्तान में इन्वर्टर्स के हालात ये चल रहे हैं कि बेशक वो लोकल कंपनी हो या वो इम्पोर्टेड कंपनी हो या वो कोई इम्पोर्टर बेस्ड हो या उसका कोई वाली वारिस ना हो, अगर वो चारों कैटेगरीज में से किसी में भी आ रहा है तो एज एन एंड कंज्यूमर ये आपका काम है कि आपने देखना है कि वो इन्वर्टर ब्रांड न्यू भी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसका ब्रांड न्यू देखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने उसकी बॉक्स पैकेजिंग देखनी है, उसके बाद इन्वर्टर को आपने एनालाइज़ करना है इन्वर्टर ब्रांड न्यू है कि नहीं है। और सबसे बढ़ के हो सकता है कि इन्वर्टर का बॉक्स भी पैक हो और इन्वर्टर पर कोई स्क्रैचेस भी ना हो, और हो सकता है इन्वर्टर पे जो वारंटी का वॉइड का स्टिकर लगा हुआ था वो भी बिल्कुल ठीक हो और इन्वर्टर ब्रांड न्यू देखने में लग रहा हो, बट आपने किसी ऐसी जगह से ले लिया हो कि जहाँ ऐसा ही काम होता हो और वो चीज़ों को ऐसे ही चंपी करके बेचते होंगे, वो लगती हो नहीं। तो अगेन आपने अवॉइड करना है ऐसी मार्केट्स को, ऐसी जगहों को जहाँ पे ये काम अबंडेंटली, फ्रीक्वेंटली और ओपनली हो रहा होता है, और पाकिस्तान में बहुत सारी मार्केट्स हैं यहाँ ये ओपनली ये काम हो रहे हैं। दूसरा नंबर, इसको ज़रा और बताएं कि किसी साहब के अभी एक पिक्चर भी आई थी, बिल्कुल उन्होंने शेयर करी, बिल्कुल आई है, कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक आया पिछले 2 दिनों में, और उससे पहले भी बहुत सारे आते रहे हैं, बट हम रिसेंट जो फीडबैक आया हम उसको शेयर कर देते हैं। एक साहब ने एक लोकल कंपनी है पाकिस्तान में, फ्रेंचाइज है उसकी, कोई भी फ्रेंचाइज ये कर सकती है। कहने का मकसद है किसी फ्रेंचाइज का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी फ्रेंचाइज से कोई भी इन्वर्टर ले रहे हो, या आप किसी भी इंपोर्टर से ले रहे हो, या आप ऐसे ही किसी एक बंदे ने इंपोर्ट किया वो उसका इन्वर्टर ले रहे हो आपके साथ हर तरफ से ये सकता है। तो आपने करना ये है, वो उन साहब के साथ ये हुआ कि उनका जो वारंटी वॉइड का स्टिकर होता है कि जब इन्वर्टर खुलता है तो वो स्टिकर ऐसे लगाते हैं कि आप इन्वर्टर अगर ओपन करने लगे हैं फॉर रिपेयरिंग पर्पसेस तो वो वारंटी का जो स्टिकर होता है वो कट जाता है, तो वो दिख जाता है कि वो ओपन हुआ हुआ है। ब्रांड न्यू इन्वर्टर की पेमेंट उन्होंने करी है, उनको ब्रांड न्यू करके बेचा गया है, बट जब उन्होंने बॉक्स खोल के देखा है तो अंदर इन्वर्टर का जो वारंटी वॉइड का स्टिकर है वही टेढ़ा हुआ है, वो प्लेसमेंट पे ही नहीं है जहाँ वो होना चाहिए। क्लियर कट बात है, उन्होंने दुकानदार को कन्फ्रंट किया, पहले वो माने ही नहीं, हमेशा की तरह जो आपके सामने है, जिसने 2 नंबर बेचना हो और जिसने 2 नंबर बेच दिया हो वो कहाँ मानता है कि मैंने 2 नंबर बेचा है। और बाद में काफ़ी बहस के बाद उन्होंने मान लिया दुकानदार ने कि हाँ जी ये इन्वर्टर के साथ मसला है, ये रिपेयर्ड था, ये रिपेयर्ड इन्वर्टर है, पैसे ब्रांड न्यू के ले लिए थे और अब मान लिया है, तो अब मानने के बाद क्या हो रहा है वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करेगा वो जो जिसने ख़रीद लिया है वो कह रहा है मैं क्या करूँ, मैं पिछला इससे मैंने नया कह के लिया तो वो 2 नंबर निकला, तो अब जब मैंने इसको फंस गया है, इसने ये पकड़ा गया है 2 नंबर बेचते हुए, तो अब ये मुझे नया कह के बेचेगा और फिर 2 नंबर निकलाएगा, तो मैं क्या करूँ। जो बंदा झूठ बोलने का आदी है वो पहली दफ़ा ही झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है तो दूसरी दफ़ा भी झूठ ही बोल रहा होगा। तो अगेन एज एन एंड कंज्यूमर अब आप फंस गए। अब आपके पास हल ये है कि इस मामले से किसी ना किसी तरह जान छुड़ाएं। इन शॉर्ट आसान अल्फाज में स्टोरी ये थी कि वो हो सकता है कि इन्वर्टर अपने इलेक्ट्रिशियन को भेजा हो कि जाओ कहीं इंस्टॉल कराओ जाके, और उसने उड़ा लिया हो इंस्टॉलेशन के बीच में, और फिर वो इन्वर्टर वापस लाए हो अपनी लैब में रिपेयर रिपूर करके, चलो कोई बात नहीं आपको मैं नया लगा देता हूँ क्योंकि वो मेरा कस्टमर है और ये मैं किसी और को टिका दूंगा, और उसको दोबारा डब्बा पैक वैक करके रैप करके किसी और कस्टमर को थमा दिया। ये तो शुक्र है कस्टमर तेज थे और होशियार थे, उन्होंने देख लिया कि यार ये वारंटी वॉइड के स्टिकर को क्या हुआ है, और वो इनके गले पड़ गए और उनसे वापस निकलवा रहे हैं दूसरा इन्वर्टर या जो भी कर रहे हैं। पर आपने एज अ कस्टमर होशियार रहना है। इस तरह के काम भी मार्केट में कई दफ़ा सुनने को मिले, तो वारंटी वॉइड वाले और वो खुले हुए डब्बे एक जगह से उतारे, कहीं गलती हो गई, खुद तो माननी नहीं है ना। आपके अगर बंदे से, आपके इलेक्ट्रीशियन से अगर ये ख़राब हुआ है तो आप कह के भी बेच सकते हैं, आप उसको 50,000 कम में भी बेच सकते हैं कि सर ये रिपेयर्ड है, ये इतने का है और ये ब्रांड न्यू इतने का है। कोई इतना मसला नहीं है कि 50,000 रुपये के पीछे आप झूठ बोलें और बोलें ब्रांड न्यू करके बेच दें आप रिपेयर्ड को। अच्छे खासी सीधे काम को आपने 2 नंबरी से करना है, वही आदत जो हमारे सब में है। बिल्कुल 100% ऐसी है। पॉइंट नंबर 2 है सोलर पैनल। सोलर पैनल्स में आपने 100% यही देखना है कि पहली बात वो जेन्युइन सोलर पैनल्स हो, ब्रांड न्यू हो, डॉक्यूमेंटेड हो, पैनल्स भी वो हों जो लिखा हुआ है जिसकी बात हो रही है, और पैनल्स दिए भी वो जाएँ कि जिसकी बात हो रही है। एक मार्केट में टैक्टिक ये है कि कोटेशन के अंदर सारे पैनल्स मेंशन कर दिए जाते हैं और उसमें ब्रांड्स वाइज फ़र्क होता है, प्राइसिंग में फ़र्क होता है, मॉडल्स में फ़र्क होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी, हर चीज़ में फ़र्क होता है।
एक तो ये तरीका है कि कोटेशन के अंदर ही प्राइसिंग स्पेसिफाई नहीं करी जाती, जो हम पहले से बहुत अरसे से कह रहे हैं कि आइटमाइज कोटेशन होनी चाहिए, हर चीज़ की प्राइस मेंशन होनी चाहिए, सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, हर आइटम को ब्रेक डाउन किया हुआ होना चाहिए कि इसके अंदर ये आइटम लगेंगे, ये क्वालिटी होगी, ये उसकी स्पेसिफिकेशंस होगी और इसकी प्राइस ये होगी। तो फिर आइटमाइज कोटेशन में एज अ कस्टमर मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर नहीं देखते क्या लग रहा है और वो सिर्फ प्राइस टू प्राइस ही कंपेयर कर रहे होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड एक रिटर्न में तो बात आ जाती है ना, अगर एज अ कंपनी, एज अ सोलर कंपनी या फिर एज अ सेलर आपने 2 नंबरी करनी है तो फिर आप शुरू में ना लिखें, ताकि बाद में आप जो भी हल्का फुल्का लगाना हो लगा लें। तो फिर वो 2 नंबरी वाली बात है, उसमें कस्टमर को भी होशियार होना पड़ेगा और उसमें जो बेचने वाले हैं उनको भी अपने तरीके सही करने पड़ेंगे। दूसरी बात इसमें यही है कि एक तो ये तरीका है कि कोटेशन ही वेग रखते हैं, कोटेशन में बस मोटा मोटा लिख देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान की हैं, वो सब यही तरीका करते हैं। क्या है जी, 1 जॉब सोलर पैनल्स, 1 जॉब वायरिंग, 1 जॉब। भाई क्या जॉब शॉप क्या है, ये लिखो। तार क्या है, कौन सी है, कितने गेज की है, कौन सा मटीरियल है, ब्रेकर्स क्या हैं, ये लिखो। 1 जॉब ये, 1 जॉब ये। बहुत जॉब पेशा रह के वो बस वो जॉब की हेडिंग डाल के आगे कुछ भी नहीं लिखते और बस 8 जॉब्स लिखी हुई होती हैं। 1 जॉब ये, 1 जॉब ये, 8 जॉब्स हैं और नीचे टोटल अमाउंट है कि इस टोटल का ये खर्चा है। और कस्टमर खुशी खुशी जाके पैसे दे के सिस्टम लगवा रहे होते हैं और बाद में 2 साल बाद रो रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगा था, हमने पैसे किसके दिए थे, हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, लग कुछ गया। तो फिर यही होना था आपके साथ। दूसरी बात, अगर आप सोलर, चौथी बात हो गई सर, नहीं उसी दूसरी नहीं है। अच्छा चलें, पॉइंट नंबर 4 कर लें आप इसको। तो जब आप सोलर पैनल्स को इंडिविजुअली आइटमाइज में देखेंगे तो सोलर पैनल्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सोलर पैनल्स के वैरायटी के रेट चलते हैं। अगर आप जिंको का 555 ले लें तो उसके मार्केट में आपको 4 से 5 किस्म के रेट मिलेंगे। और ये हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, ये हम मुल्तान, भावलपुर, लिया, पिंडी और ऊपर KPK के एरियाज़ की बात नहीं कर रहे कि जहाँ बोले फ्रेट का फ़र्क आ गया, स्टॉक का फ़र्क आ गया, उसकी बात नहीं हो रही। डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड का आ गया हो, हम बात कर रहे हैं एक ही पैनल, उसमें अब आप बताएं फ़र्क क्यों आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन और नॉन डॉक्यूमेंटेशन का आ रहा है, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का फ़र्क आ रहा है, स्टिकर और नॉन स्टिकर का फ़र्क आ रहा है, और दुबई का आ रहा है। 1000 किस्म के वेरिएबल्स हैं कि जिसकी वजह से जो एंड कंज्यूमर है उसको नहीं समझ आती कि मेरे लिए मोस्ट फीजिबल, मेरे लिए मोस्ट बेनिफिशियल पैनल क्या है, क्योंकि वो 25 ईयर्स को माइंड में रखता ही नहीं है। वो उसके जहन में एक ही वेरिएबल होता है प्राइस, और वो प्राइस को पकड़ता है। जहाँ तक वो पकड़ पाता है वो प्राइस को पकड़ने की कोशिश करता है, बट उस प्राइस की वेरिएशन में उसको दबा दिया जाता है और वो फंस जाता है। 8 आने 1 रुपये 2 रुपये के फ़र्क से आपको अगर वो पैनल मिल जाएगी जिसकी वारंटी क्लेम ही ना हो सके, अब वो किस वजह से ना हो सके उस पर हम एक लंबी सीरीज़ बना चुके हैं और 1000 दफ़ा उसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से आपकी वारंटी वॉइड हो जानी है। वारंटी होनी ही नहीं है आपके पैनल की, तो बस 2 रुपये के चक्कर में आपको वारंटी लेस पैनल दे देना है। 25 साल का एक वादा रह जाना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो बोल देना है क्लियर कट कि ये पैनल ऑफिशियली आया ही नहीं, इसमें ये मसला है, आपने ये हरकत इसके साथ करी है। वारंटी आपकी मर्ज़ी से क्लेम नहीं होनी। आपने जिस कंपनी ने वारंटी आपको दी है, अगर आप उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके काम करेंगे तो मिलेगी। आप क्रिकेट खेलेंगे अपने सोलर पैनल के साथ और बोलेंगे आप वारंटी वॉइड हो जाए, वारंटी हो जाए क्लेम, तो नहीं हो सकती। तो अगेन आप वारंटी लेस पैनल ले लेंगे 1-2 रुपये के चक्कर में, बिल्कुल ओपन मार्केट में अवेलेबल है। कराची में ही 5 से 6 किस्म के रेट चल रहे हैं एक ही आइटम के। उसमें फ़र्क क्लियर कट है, कस्टमर को शुरू में नहीं समझ आती, जब कभी इशू निकलता है तो समझ आती है। नेक्स्ट पॉइंट, पैनल्स के एम्पेयर ही ख़त्म होते जा रहे हैं लोगों के एक साथ। कैसे पैनल स्टिकर लगा हुआ है पीछे, ऐसे क्या वारंटी किस चीज़ की, अगर पैनल के एम्पेयर ही खत्म होते जा रहे हैं तो। अभी रिसेंट एक कस्टमर ने अपना फीडबैक दिया है कि मैंने पैनल्स लगवाए थे 2 साल पहले, अब वो मुझे एम्पेयर ही नहीं देते। जिसका एम्पेयर क्या, वो पावर ही नहीं दे रहे, मतलब उस पर वो पावर नहीं दे रहे, वो चल नहीं रहे, वो जो उनको देना है वो नहीं दे रहे। हाँ। बाकी वो लगे हुए हैं, वो जगह घेर रहे हैं, उन पे तारे शारे लगी हुई हैं, सारा सिस्टम लगा हुआ है, खर्चा हुआ है, बट 2 साल गुजरने के टाइम के बाद वो पैनल्स अपना आउटपुट नहीं दे रहे। क्या वजह है, सब जानते हैं क्या वजह है। वो पैनल्स ही असली नहीं है, वो 2 नंबर पैनल्स है, बट लेते वक्त वो नहीं समझ आई कि वो असली है कि 2 नंबर है। उस बात पे जोर ही नहीं दिया और वेरिफिकेशन करने की नौबत ही नहीं आई। तो वो 2 साल बाद अपना रिजल्ट निकल आया है उसका, वो 2 नंबर पैनल है, उनका आउटपुट नहीं आ रहा, किसी का 50% आ रहा है। पहले एक साहब कह रहे थे मेरे पैनल पे 610 लिखा हुआ है, वो 330 से ऊपर ही नहीं देता। और उसके बाद भी एक तवील लिस्ट है लोगों की जो अपना फीडबैक देते रहते हैं कि मेरा पैनल पे ये लिखा हुआ है, वो इससे ऊपर नहीं देता, वो इससे नीचे नहीं देता। किसी का करंट ही वेरिएबल होता है, वो करंट ही स्टेबल नहीं होता, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है। तो अगेन चक्कर वही है, जब 2 नंबर चीज़ मिल जाएगी आपको तो 2 नंबर चीज़ से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। चीज़ तो जेन्युइन ही, और असल जुल्म की बात यह है कि आप जेन्युइन पैसों में 2 नंबर चीज़ लेके आ रहे होते हैं और आपको 2 नंबर चीज़ टिकाई जा रही होती है। बेचने वाले तो यहाँ हैं ही ऐसे,
बेचने वालों का तो क्या बात करेंगे आप, लेकिन ख़रीदने वाला ही जब समझदार नहीं होगा तो फिर बेचने वाले को कितना आप बोलते रहेंगे। बेचने वाले तो भरे हुए हैं ना, हर मार्केट में भरे हुए हैं, हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री इसी तरह के लोगों से भरी हुई है यहाँ पे। बट अगर कंज्यूमर ही होशियार हो जाए, क्योंकि पैसे तो कंज्यूमर के लग रहे होते हैं, कंज्यूमर ने ही अपने पैसे को सिक्योर करना है और किसी चीज़ की परचेजिंग को जेन्युइनली करना है। कोशिश करें स्पेशली सोलर में ट्रस्टेबल लोगों के पास जाएं, उन्हीं से मशवरा करें जिनको पता है और जो ये काम जानते हैं, बजाय इसके कि अपने पैसे ज़ाया करें। स्पेशली जो भी घर पे लगवाना चाह रहे हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम होगा, हाइब्रिड सिस्टम होगा। हाइब्रिड सिस्टम तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की बड़ी कंपनीज ने भी रिजेक्ट करें और वो ख़ुद कस्टमर को मनाते थे कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, हाइब्रिड नहीं लगाना। उसकी एक ही वजह थी कि लगाना नहीं आता था इन लोगों को और कस्टमर्स को ऑन ग्रिड टिकाते रहते थे। आपको बातों से ही समझ आ जाएगा जब आप आगे बैठेंगे, सेल्समैन के आगे या जो भी आपके आगे बैठा होगा, आप कंपनी के ओनर के आगे बैठे हैं, आप सेलमैन के आगे ना बैठे हैं, आप जाएं और जितनी भी बड़ी कंपनी के आगे पहुंच सकते हैं तो मोस्टली तो बैठेंगे ही नहीं, और क्योंकि उनको भी ज़्यादा नहीं पता होता और आखिर में आपने सेल्समैन ही रखे हुए और सेल्समैन भी टेक्निकल नहीं है। पर खैर जो भी बैठे हुए हैं, जो भी चला रहे हैं कंपनी, जाके उनसे बैठे, उनसे बात करें, आपको 5 से 10 मिनट में ही पता चल जाएगा कितने पानी में। और कोशिश करें फिर ट्रस्टेबल लोगों से लें ताकि आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया ना हो। जो हलाल के पैसे आप लगा रहे हैं, जो 25 साल तक चल सकते हैं, वो ज़ाया नहीं होंगे इंशाल्लाह, अगर आपने सही चीज़ें एक दफ़ा लगवा ली। और अगर इधर अरे गरे से लगवा ली और सामान इधर से ले लिया और 1 रुपया यहाँ से बच रहा है, 8 आने मुझे वहाँ से बच रहे हैं, होशियारी बहुत है हमारी कौम में, चल नहीं पाती। किसी वजह से हमारे पे इतना कर्जा है और किसी वजह से सारी गुर्बत में बैठा हुआ है पूरा कौम कि हमारी होशियारियाँ ख़त्म नहीं होती। अच्छा दूसरा, तो ये जो होशियारियाँ हैं ये बहुत सारी जगह चल नहीं पाती। सॉरी, दूसरी इसमें एक और बात ऐड करते चलें कि एक कॉम्पोनेंट रह गया कि जहाँ कस्टमर हमेशा मार खाता है और वो होता है सिस्टम डिज़ाइन। और वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिशियन लगवा रहे होते हैं, जो कल को प्लम्बिंग का काम कर रहा था वो आज जब सोलर का काम कर रहा है और वो आपको सिस्टम डिज़ाइन करके देगा तो वो आपको पता है क्या सिस्टम डिज़ाइन करके देगा और उसको नहीं आता, उसका कसूर नहीं है, इसमें आपका भी कसूर नहीं है। उसका भी नहीं कसूर, आपको आता है डिज़ाइन करना तो इसमें कोई मसला नहीं है ना, कोई मसला आप अपने लिए बहुत अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करें, इसको सीखें और फिर सिस्टम डिज़ाइन करें। अगर आपको कि कौन से पैनल्स के लिए कौन सा इन्वर्टर होगा, कौन सी वायर होगी, किस तरह कितने एंगल पे, आप करें अपने लिए डिज़ाइन। पर आपको भी अगर नहीं आ रहा और जो आपने चूज़ करा अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी नहीं पता, तो सर फिर आप नेट रिजल्ट तो देख लें, फिर क्या बनेगा आप? नहीं, उसमें नुकसान तो फिर आप ही का हुआ ना, क्योंकि पैसे आपके लगे ना। तो वो जिसने आपको बोला कि मैं डिज़ाइन कर दूंगा और उसे नहीं आता था, उसने तो झूठ बोला ना, बस उसके पैसे तो ज़ाया नहीं हुए, बट पैसे तो आप लगाने गए थे और 25 साल भुगतना उस चीज़ को आपने है, वो जितने भी साल अब चले। और पैसे तो आप दे ही इसीलिए रहे थे कि मुझे अगर एक चीज़ नहीं आ रही तो उसको आनी चाहिए, मैं उसको पैसे दे देता हूँ, बट अगेन और उसको भी नहीं आती। आपने चॉइस गलत करी, आपने चॉइस गलत करी। अब उसमें वो इलेक्ट्रिशियन भी आ जाता है कि जिसने, जो हो सकता है सिर्फ बिजली के बल्ब लगाता हो, घरों के बल्ब लगाता हो और उसको ये काम नहीं आता अभी। और उसमें वो बंदा भी हो सकता है कि जो बहुत बड़ी कोई सोलर की कंपनी पाकिस्तान में खोल के बैठा हुआ हो, बट उसको भी सिस्टम डिज़ाइन ना आता हो। तो इट डजेंट रियली मैटर कि वो साइज़ क्या है, वॉल्यूम क्या है, वो सिंगल मैन कंपनी है या वो 100 मैन कंपनी है या वो 1 रुपी कंपनी है या वो $1 बिलियन कंपनी है, ये मैटर नहीं करता। वो मैटर ये करता है कि कुछ आता है कि नहीं आता, वो उस फील्ड में कुछ आता है कि जिसमें काम कर रहे हैं, या सिर्फ माल बेचने बैठे हुए हैं, माल टिकाने बैठे हुए हैं, इधर से ख़रीदा उधर बेच दिया, ये इम्पोर्ट कर लिया, ये टिका दिया, इधर इसके 5 पीस उठा लिए, डिस्काउंट पे उठा लिए, ये बेच दिया। अगर आप ये करने बैठे हैं तो अगेन एज अ कस्टमर अब आपने जांचना है, एज अ कस्टमर आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने सिस्टम किससे लगवाना है। क्योंकि आपका ये काम नहीं है कि मार्केट में आप जाएं और बोलें कि ये जो नॉलेज नहीं है किसी पैनल बेचने वाले को तो अब ये जाए और ये सीख कर आए। आपका तो ये काम नहीं है ना, आप तो एंड कंज्यूमर है, आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने बैठे हैं। तो जब आप स्पेंडिंग करने लगे हैं तो फिर आप सिलेक्शन सही कर लेंगे तो आपका जो मकसद है वो आपका काम हो जाएगा, आपकी चीज़ सही लग जाएगी और वो आपके लिए परफॉर्म करना शुरू कर देगी। भाई इतनी सिंपल सी स्टोरी है, आपके लिए स्टोरी इससे को बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ को रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कि जिसने इन्फोर्स करवाना हो रोडों पर निकल के या पॉलिसीज़ बनानी हो। बिल्कुल अगले वीडियो को रैप अप करें। आज के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट्स में अपने फीडबैक का भी लाजमी दें कि अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसी कहानी हुई हो जहां आपको बाद में फ़ील हुआ होगा तो काफ़ी गलत हो गया हमारे साथ, तो फील फ्री टू मेंशन, क्योंकि इससे बाकी लोग देख के उससे सबक लेने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स ओपन होते हैं, सबके लिए देखने के लिए होते हैं, तो आप जो कहानी मेंशन करेंगे वो किसी और को देख के उसको सीखने को मिलेगा। और अभी तक सिर्फ 3 से 4%, 5% मैक्सिमम जो है हमने सोलर सिस्टम लगाया पाकिस्तान में। तो अभी अगर जो गलतियाँ हो भी रही हैं और जिन लोगों के साथ हो भी रहा है वो आगे बढ़ के जब बताएंगे तो जो बाकी सारे लोगों ने अभी लगवाना है तो वो इन गलतियों से बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी कमेंट्स पढ़ते हैं जाके और उससे सीखते हैं, ताकि ये जो चेन है गलत चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की ये रुके कहीं, और ताकि जो नुकसान है कस्टमर का वो कहीं ना कहीं रुके जितने। हाँ, और हम एज अ कम्युनिटी और एज अ ग्रुप जो है एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को सिखाएं ताकि आगे किसी और के पैसे ज़ाया ना हो। बिल्कुल, तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। आज के लिए यही था, थैंक यू।